जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज आरशी सोलंकी और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स प्रोज एंड इट्स कॉन्स। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये है कि द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर और एनी मशीन टू एक्ट लाइक ह्यूमन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सीरी ले लो, आप गूगल ले लो, एलेक्सा ले लो, तो ये हमसे बात करने की कैपेसिटी रखते हैं। इफ वी आर टॉकिंग टू देम, दे विल टॉक टू अस बैक, दे विल कम्युनिकेट। इफ वी टेल देम टू स्विच ऑन द लाइट, टू स्विच ऑफ द फैन, दे वुड डू दैट। सो दिस इज व्हाट ह्यूमन एबिलिटीज। ठीक है, कि वॉइस कमांड पे एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिक कार्स आने लगी हैं आजकल, तो ये जो सारी चीजें हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और अ मशीन टू बिहेव इंटेलिजेंटली विथ सम ह्यूमन कमांड्स। ठीक है, और ह्यूमन जैसे एक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। और रोबोटिक्स जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिक्स हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट की तरफ जाता है। इसमें एग्जांपल है ड्राइवरलेस कार्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन स्पीच। हम क्या बोल रहे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में भी, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, हिंदी, मराठी, बांग्ला, वॉट एवर लैंग्वेज दे हैव, आप उसमें इनपुट डाल दो, दे विल रिप्लाई टू यू। बहुत सारी गेमिंग स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी चीजें, अगर आप चैट जीपीटी ही देख लो, इफ यू वांट एनीथिंग आप बस टाइप करके दो, इट वुड गिव टू यू एंटायरली एज यू वांट। तो ये सब क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके पॉजिटिव क्या क्या है? पॉजिटिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन की बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई है। एक ही एक चीज़ हमको करना पड़ती थी तो हम बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर पाते थे, तो छोटी छोटी चीज़ें प्रिसाइज, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैंडल कर लेता है। ठीक है, इट इज़ मेकिंग आवर लाइफ सिंपलर, बहुत ईजी बना दे रही है। इससे इंसान लेजी भी हो रहे हैं, बट जो इंसानों को अपना टाइम का एफिशिएंट यूज़ करना है वो अपने टाइम का एफिशिएंट यूज़ भी कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो लेजी हो रहा है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना टाइम बचा के एफिशिएंट हो रहा है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे फीचर्स हैं। अभी एलेक्सा सीरी की बात हुई थी, लॉजिकल रीजनिंग, परसेप्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें जो है ये प्रोवाइड करता है हमको, जिससे हमारी लाइफ आसान हो जाए। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। जैसे आजकल फोन में फेस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन आने लगा है, इसके थ्रू ही अनलॉक होती चीज़ें। तो ये जो है सिक्योरिटी बढ़ा रहा है। आई स्कैनिंग भी होती है। तो इन सब से क्या हो रहा है? पहले तो कोड होते थे, कोड तो कोई भी, किसी को भी पता, वो एक्सेस कर लेगा आपकी चीज़ें, आपके डॉक्यूमेंट्स ले सकता है, आपके फ़ोन से इंपॉर्टेंट डिटेल्स चुरा सकता है। बट अब फेस रिकॉग्निशन, आई स्कैन और इन सब के चलते जो है ये सब चीज़ें आपकी ज़्यादा सेफ रहने लगी हैं। नाउ मूविंग अहेड, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा था डिजिटल ट्विन, तो डिजिटल ट्विन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट था, जिसमें पूरा ऑर्गन का एज इट इज़ मॉडल सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर हो जाता है, जिसमें एक एक माइन्यूट चीज़ तक कॉपी हो जाती है, हर एक डिटेल आपको अवेलेबल होती है। तो मेडिकल और फार्मा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ये चीज़ें भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है रोबोट्स से मिलके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम करती है, और रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलके जो ह्यूमन लाइक एक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि रोबोट्स इंसान को इंसानों के गेम्स में ही हरा दे रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ मच इट हैज़ डेवलप्ड इटसेल्फ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमें सोसाइटी को मोर इंक्लूसिव बनाने में हेल्प कर रहा है। इंक्लूसिव मतलब सोसाइटी में सब इन्वॉल्व है। कैसे? देयर आर मेनी पीपल विद स्पेशल नीड्स who are handicapped, who are not able to walk properly, stand properly, eat properly, उनके लिए artificial intelligence is a blessing। उसके बाद बहुत सारे elderly लोग होते हैं जो हर चीज़ नहीं कर सकते, they can command artificial intelligence and artificial intelligence voice recognition के थ्रू command recognize करके वो चीज़ इंसानों के लिए कर सकती है। तो स्पेशल नीड्स वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो गई है ये जो है एनालाइजिंग मासिव अमाउंट्स ऑफ डेटा। अब देखो पहले क्या होता था, हमको हर एक डेटा को बाइफरकेट करना पड़ रहा है। ओके, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, पहले क्या होता था, हमको हर एक डेटा को बाइफरकेट करना पड़ रहा है, हमें एक एक इंसान लगा हुआ है हर एक चीज़ को सेपरेट करने में। बट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो अपने आप सेपरेट हो जाता है, हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। वी जस्ट हैव टू गिव द कमांड एंड द वर्क इज डन। Life is being made easy. Another, by replacing humans with AI for tasks that do not afford human error. There are many tasks जिसमें precision चाहिए, एक भी एरर हो जाता है तो काम पूरा ख़राब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं, अगर ऐसे में हम ह्यूमन की एरर की प्रोबेबिलिटी रख रहे हैं तो पूरा चीज़ ख़राब हो जाएगी। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ ऐसी जगहों पे बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि उनसे एरर नहीं होता, बिकॉज देयर मशीन्स, देयर इज़ नो स्कोप फॉर एनी एरर और फॉर एनी डिजास्टर। ठीक है, बाय लेवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी कैन इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब एरर ना होना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंपनीज को भी बहुत फ़ायदा है क्योंकि प्रिसाइज वर्क मिल जाता है कम टाइम में विदाउट एरर।
नाउ मूविंग टू द कॉन्स, नेगेटिव्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेगेटिव्स भी बहुत हैं, क्योंकि हम इसको इतना ज़्यादा डेवलप्ड बना रहे हैं, तो हम इसमें बहुत सारी डिज़ाइंस, बहुत सारे डेटा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन का सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न है। उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन से ही ज़्यादा पावरफुल हो गया तो ह्यूमंस की थिंकिंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको सब करके दे रहा है। पहले ह्यूमंस को एफर्ट्स करना पड़ते थे हर एक चीज़ करने में, अब हमको सब कमांड पे मिल रही है, तो हमारी सोचने की क्षमता कम हो रही है। पहले ह्यूमंस वी हैड शकुंतला देवी जो कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन करती थी, कंप्यूटर से फास्ट शी यूज्ड टू डू कैलकुलेशंस, और अब बोल दो किसी को, ठीक है? तो ये सारी चीजें अब गायब होती जा रही हैं, बिकॉज हम इतना ज्यादा रिलाय हो चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इज नाउ डिक्रीजिंग, बिकॉज वी आर ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन, वी हम कमांड देते काम मिल जाता है, तो हम एफर्ट्स नहीं लगा रहे, हम हमारे दिमाग की कैपेसिटी बढ़ाने का सोच भी नहीं रहे। हम बस ये है कि हाँ हो तो जा रहा है काम, हम खुद को क्यों डेवलप करें जब मशीन से काम हो रहा है। तो इसके कारण ह्यूमंस का जजमेंट, ह्यूमंस का लॉजिक, ह्यूमन का रीजनिंग, ह्यूमन की सोचने की कैपेसिटी कम हो रही है। ऑटोमेटेड डिस्ट्रक्टिव मशीन्स एंड वेपन्स कैन बी इन्वेंटेड। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी डिजास्टर्स एज वेल, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा इविल मशीन्स कैन बी जनरेटेड। बहुत सारी ऐसी ऑटोमेटेड मशीन जनरेट की जा सकती हैं जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन करे, जो बॉम्बिंग करे, जो टेररिज्म फैलाए। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स वुड डेफिनेटली मीन बेटर वर्क परफॉर्मेंस। अब देखो इन मशीन से वर्क परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो कोई भी कंपनी फॉर ऑब्वियस रीजन ह्यूमन की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही प्रेफरेंस देगी, तो ह्यूमंस का रिप्लेसमेंट हो रहा है इस चीज़ में भी। So these are all the positives and negatives of artificial intelligence and the definition of artificial intelligence. I hope you understood entire thing about it, and for more such videos subscribe to our channel. Till then, Jai Hind.